स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कक्षा 12 वीडियो नंबर 21 लेकर आए हैं। हिंदी आरोह भाग 2 गद्य पाठ है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है बेटा, तो यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पाठ का सारांश संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको अपनी बुक से इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ना भी है, समझना है। ठीक है छात्रों, तो हम थोड़ा सा इसको शुरुआत करते हैं संक्षेप में। देखिए, काले मेघा पानी दे। काले यानी काले जानते हैं कलर, मेघा यानी मेघ बादल, पानी दे। यहाँ पर काले बादलों से पानी की अपेक्षा की जाती है कि बरसात हो। कहने का मतलब है तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध है। यह धर्मवीर भारती ने लिखा है। तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित है, यानी दो चीज़ इसमें सामने आती हैं। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है। आप जानते हैं विज्ञान जो होता है, विज्ञान में हर चीज़ विज्ञान यानी प्रयोगशाला में यानी उनका प्रयोग किया जा सकता है, यानी तर्क देकर उसको समझाया जाता है। और लोक जीवन यानी जो समाज है उसमें जो जीवन जीते हैं लोग, उसके विश्वास के सहारे जीता है। यानी जो समाज है वो विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं, यानी नज़र है। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया, यानी हम पर छोड़ दिया है। पाठ का सार इस प्रकार है। अब हम इसकी बात करेंगे। तो बेटा इसमें दो प्रकार से इसमें इसको समझाया निबंध को, कि एक तो विज्ञान के तर्क देकर और दूसरा लोक जीवन से संबंधित। लेकिन इसे हम पर छोड़ दिया है क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंद्रसेना के कार्यकलाप। इंद्रसेना किसे कहा है कि जो बादल होते हैं, तो जब उसके बारे में देखो यहाँ बताया, थोड़ा समझो। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते, यानी बरसात की प्रतीक्षा कर रहे हैं किसान जनता, करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, ये समय की बात है। तब गांव के नंग धड़ंग लंगोटी धारी किशोरों यानी जवान छोटे छोटे बच्चे, नंगे धड़ंग यानी कपड़ों के बगैर, लंगोटी धारी यानी लंगोट बांधकर एक टोली बनाते थे। और क्या करते थे, वो घर घर जाते हैं और क्या बोलते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। क्या निकल पड़ती थी, यानी उनकी टोली, किनकी, बच्चों की, नंग धड़ंग लंगोट पहने हुए थे। वे घर घर जाकर आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। यानी मकान के बाहर आकर ये सारी मंडली क्या करती थी, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें दुमंजले के बारजे पर चढ़कर उन पर घड़ा भर पानी उड़ेलती थीं। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे। वे पुकार लगाते थे, क्या बोलते थे वो, ये सब यानी महिलाएं घर से निकलती थी और उनके ऊपर पानियाँ डालती थी। वो घर के बाहर आकर बोलते थे, मैया पानी दे इंद्रसेना आई है। यानी इंद्रसेना क्या, इंद्रसेना को ही माना गया कि बरसात जो करते हैं कौन है, वो इंद्र देवता हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या कहा, क्या कहलवाते थे, वो इंद्रसेना। तो ये बच्चे क्या बोलते थे जब उस समय उन पर पानी डाला जाता था, तो काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। ऐसे वाक्य वो बोलते थे। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। अब आगे देखिए, हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे लोग तप भुन रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, ढोर डंगर प्यास से मरने लगते थे। ढोर यानी जानवर, भैंस वगैरह। आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था। पूजा पाठ और कथा विधान भी हार जाते थे। तब यह इंद्रसेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। तो एक बात तो ये है, आपकी समझ में आई होगी, यानी किस प्रकार से बरसात कराने के लिए
वो लोग जाकर गलियों में महिलाएं उन पर पानी डाला करती थीं। क्यों डालती थीं? कि जिससे कि पानी वो डालेंगे और वो क्या भाप बनकर ऊपर जाएगा, फिर बादल बरसेंगे, ऐसा उनका विचार था। आगे देखिए, लेखक का विरोध, यानी यहाँ पर जो लेखक धर्मवीर भारती हैं उन्होंने क्या विरोध किया है इसका, इसको समझिएगा जरा ध्यान से। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, यानी इसी मंडली में से वे अपने आप को मानते थे, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेंढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था। यानी लेखक इसे क्या बोलते थे, जो इंद्र सेना थी इसको मेंढक मंडली कहकर इनका विरोध करते थे। विरोध यानी वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे कि पानी उन पर बखेरा जाए, पानी बर्बाद किया जाए। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। लेखक किसको मानते थे? आर्य समाज को मानते थे। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, यानी एक सभा थी उसका नाम था कुमार सुधार। कुमार का मतलब जवान लोगों को, सुधार की सभा का मंत्री भी थे वो। इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था। लेखक इसको क्या कहते थे? अंधविश्वास बोलते थे कि जो ऐसे पानी डालते हैं, पानी बेकार करते हैं, जाया करते हैं, और इनका प्रखर विरोध करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वो सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अपना तर्क दिया है कि अगर वो इंद्र सेना है तो इंद्र से पानी मांग सकती है, और गली गली में जाकर महिलाओं से पानी जो अपनी मेहनत से भरकर लाते हैं वैसी पानी की कमी है, और ऊपर से इस पानी को ऊपर डाला जाता है, वैसे ही जाया किया जाता है। ये सब क्या है? ढोंग ढकोसला वो कवि बताते थे। अब जीजी का प्रखर विश्वास। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, यानी जीजी बोलते थे लेखक, तो उन्हें श्रद्धा यानी उन पर विश्वास था, तो वो उनसे, देखिए जीजी का प्रखर विश्वास, तो उन्होंने क्या बात की उनसे जाकर, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थीं। यानी जो उनकी जीजी थी, जिन्हें वो जीजी कहा करते थे, वो इंद्र सेना, इंद्र सभा जो थी उस पर विश्वास करती थी और अन्य अंधविश्वासों को भी बहुत मानती थीं। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थीं। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फिकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, परंतु अब देखिए उनकी जो वो थी जीजी, वो उससे पानी डलवाना चाहती थी लेखक से उस इंद्र सेना पर, लेकिन लेखक ने इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से न तो बोला और न ही उसके हाथों से लठ मठरी खाई, यानी लठ नहीं, लड्डू मठरी, ये डे है, डे लड्डू, लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उसे गोद में लेकर ये बात समझाई। अब यानी वो नाराज हो गए थे वो पानी डालने पर, लेकिन जीजी ने पानी स्वयं डाला, क्योंकि लेखक ने नहीं डाला। जब उन्होंने कहा कि ये तो मेंढक मंडली है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं, लेकिन जीजी ने उस समय तो पानी डाला। लेकिन उसके बाद जीजी ने उन्हें, लेखक को क्या समझाया, इसको समझिएगा ध्यान से। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्ध है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, गई है नहीं, गाई है, परंतु त्याग वह नहीं है जो करोड़ों रुपए में से 2-4 रुपए दे दिए जाएं। असली त्याग तो वही है कि जो चीज़ तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, ऐसे ही दान का फल मिलता है। देखिए जीजी ने अपने तर्क किस प्रकार से दिए हैं। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, यानी वो कोई जवाब नहीं दे पाए, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। कौन? लेखक। तब जीजी ने उससे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है।
इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुवाई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते हैं। ये बात किसने बताई? ये बताई उनकी जीजी ने। अब देखिए लेखक ने क्या टिप्पणी की इसी बात पर। इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघ पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी सी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं, जाने यह दशा कब बदलेगी। यानी आज वो उस बात से सहमत भी हैं अपनी जीजी की कि अभी आपने देखा होगा, अगर हम खेत में जब फसल बोते हैं तो कम बोते हैं, लेकिन उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, कई गुना होती है। तो कहीं ना कहीं आज उस बात से वो सहमत भी हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने यही तर्क दिया है कि अगर हम पानी बखेरेंगे या पानी जब ऊपर भाप बनकर जाएगा तभी उसकी बरसात भी होगी। तो ऐसा लेखक को बाद में 50 वर्ष हो गए, आज वो महसूस करते हैं। और वो समाज से जोड़ते हुए भ्रष्टाचारी की बात पर भी उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ ख़त्म तो करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसमें लिप्त भी हैं। तो बेटा इस पाठ को एक बार आप ज़रूर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और छोटे छोटे प्रश्न बनाने का प्रयास करना, उसके उत्तर लिखना। तो आप अच्छी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। ठीक है छात्रों, आपने वीडियो को ध्यान से सुना और इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, और किताब में दिए गए पाठ को भी अवश्य पढ़ेंगे। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।